जय श्री राम। नमस्कार। मैं आचार्य बाल्योगी नोमीनाथ दास हमारे इस चैनल में आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज फिर रामायण के दृष्टिकोण को लेते हुए वर्तमान संदर्भ और वर्तमान स्थिति के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमने अपने वीडियो कोरोना काल की चर्चा से आरंभ किए हैं, तो उस विषय को आगे बढ़ाते हुए रामायण के अन्य चौपाइयों से हम उस सत्य को आगे समझने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखते हैं, मात पिता बालकहि बुलावई, उदर भरई जो धर्म सिखावई। मात पिता बालकहि बुलावई, उदर भरई सो धर्म सिखावई। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर, करेन दूसरी बात। कोड़ी लागी लोभ बसे, करहि विप्र गुरु कहत। यानी हमने बच्चों को, अपने बालकों को क्या सिखाया? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि हमने अपने बालकों को सिखाया कि किस प्रकार से हमें अपना पेट भरना है, किस प्रकार हमें धन कमाना है, किस प्रकार हम दूसरे को धकेल करके पीछे हम आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार हम दूसरे से ज्यादा सफल हो सकते हैं। मैं सफलता और असफलता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यही बात कर रहा हूं कि हमने सिखाया क्या, मूलभूत ढांचा हमने उनके हृदय में क्या दिया। क्या हम उन्हें मेरे और तेरे के अलावा कुछ और सिखा पाए? आज हम कहते हैं कि समाज बिगड़ रहा है, हम कहते हैं कि युवा बिगड़ रहे हैं, हम कहते हैं क्यों बिगड़ रहे हैं, आखिर इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, कौन सी वजह हो सकती है कि हम लोगों को इतनी शिक्षा देने के बाद भी, इतनी धार्मिकता का ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी जब कर्म की बात आती है तो डार्विन का वो सिद्धांत याद आ जाता है, जिसमें डार्विन कहता है कि मानव कहीं ना कहीं जानवर से बना है। हालांकि इस थ्योरी पे हम ज़्यादा विश्वास तो नहीं करते कि मानव जानवर से बना है, लेकिन व्यक्ति के आज के कर्मों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इंसान के पूर्वज जानवर ही थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और व्यक्ति मनुष्य बनने से पहले जरूर वो पशु बन करके ही आया है सबसे पहले, क्योंकि पाशविकता उसमें विद्यमान है। हम कहते हैं कि शिक्षा दी, सरकारें कहती है कि हम शिक्षा दे रहे हैं, समाज सुधारक कहते हैं कि हम समाज सुधार कर रहे हैं, माता पिता कहते हैं कि हमने बच्चों को योग्य बनाया है। लेकिन किस प्रकार की योग्यता? क्या धन कमाने की योग्यता, या पेट भरने की योग्यता, या इस समय जैसा वातावरण चल रहा है, ये बीमारी का जो युग चल रहा है, इसमें भी जिन्हें ये शिक्षा ज्यादा मिली कि तुम्हें कैसे भी धन कमाना है, तुम्हें धन के कंपटीशन में सबसे आगे रखना है, क्योंकि आज सम्मान का मापदंड तुम्हारे पास धन है। जिसके पास धन है उसका सम्मान है, उसकी प्रतिष्ठा है। जिसके पास धन नहीं है उसके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, उसके ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। धन आज जीवन का मुख्य और महत्वपूर्ण आधार है। तो हमने बच्चों को यही सिखाया और उसका परिणाम यह हुआ कि वो बालक आत्मीयता से हीन हो गए। सच कहूं तो वो आत्मा से हीन हो गए। हमने शिक्षा तो दी, हमने शिक्षा तो दी, लेकिन हम संस्कार देना भूल गए। और बिना संस्कार के दी हुई शिक्षा
जीवन में कभी श्रेष्ठ को प्राप्त नहीं कर सकती, वो कभी श्रेष्ठता की ओर नहीं जा सकती। हमें धन का ज्ञान देना तो याद रहा, धन कैसे कमाना है, किस प्रकार इकट्ठा करना है, ये हमें स्मरण रहा, लेकिन हम धैर्य का ज्ञान देना भूल गए कि कब हमें धन कमाने से परहेज करना है, कब हमें धैर्य के साथ में लोगों की सेवा करनी है, हम उन्हें ये बताना भूल गए। हम मनी कमाना तो सीख गए, पैसा कैसे कमाना है ये हम सीख गए, लेकिन किसी का मन कैसे कमाया जाता है, किसी के मन को कैसे जीता जाता है, हम ये भूल गए। हमें पैसा कमाना याद रहा, लेकिन प्रेम कैसे कमाया जाता है हम इसे भूल गए। क्यों? क्योंकि शिक्षा तो हमने ली, लेकिन हम संस्कार लेना भूल गए। कंपटीशन तो हमें याद रहा, कंपटीशन हमें याद रहा, लेकिन मानवीय कर्तव्य को हम भूल गए कि मानव के कुछ और भी उत्तरदायित्व हैं, कुछ और भी कर्तव्य है। कंपटीशन के इस युग में हमने इस प्रकृति को अपने प्रतिस्पर्धा की पूर्ति का एक साधन बना लिया कि जितना इसका दोहन हो सके, जितना समाज का दोहन हो सके, जितनी मानवता का दोहन हो सके, जितनी इस प्रकृति का दोहन हो सके, जिस किसी भी प्रकार से वो किया जाए, क्योंकि हमें पैसा चाहिए, हमें पद चाहिए, हमें प्रतिष्ठा चाहिए। लेकिन याद रखना, यदि हृदय में दया है, यदि दिल में दया है तो याद किए जाओगे, और यदि तुम्हारे दिल में दया नहीं है तो भुला दिए जाओगे। दया है तो याद है, और याद वही है जिसके मन में दया है। तो ये एक समग्र चिंतन का विषय है, ये एक साथ सोचने की बात है कि आखिर इसके लिए कौन उत्तरदायी है। मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हम जो मार्गदर्शक हैं, जो हम सिखा रहे हैं, सबसे पहला उत्तरदायित्व हमारा है। हम उन्हें सही सिखाने में भूल कर गए, हम उन्हें वो नहीं सिखा पाए जो हमें उन्हें सिखाना चाहिए। दूसरा उत्तरदायित्व है आज की शिक्षा पद्धति का, जिसने भाग दौड़ और धक्कम धक्का तो सिखाया कि कैसे धक्का मारना है, कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन उचित जीवन का मार्गदर्शन कैसे होना चाहिए, उचित जीवन को कैसे जीना चाहिए, हम ये सिखा नहीं पाए। और इसके बिना फिर हम क्या सीखेंगे? उधर भरई जो धर्म सिखा हुई, जैसे भी पेट भर जाए, जैसे भी मेरा भला हो जाए, बस मेरा हो जाना चाहिए। ये रावण की सोच है कि लोग चाहे कहीं भी जाए, उनके साथ कुछ भी हो, मेरा लाभ हो, मेरा भला हो, मुझे लाभ नहीं तो फिर क्या मतलब। मैं ये नहीं कहता कि आप लाभ मत कमाओ, आप धन मत कमाओ, प्रतिस्पर्धा का युग है, प्रतिस्पर्धा तो रहेगी, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा में परमात्मा को न भूले, उस प्रतिस्पर्धा में मानवीय कर्तव्य को न भूले, उसे स्मरण रखें। उसे स्मरण रखेंगे तो हम भी स्मरण रखे जाएंगे। इसलिए इस कोरोना काल में एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सहयोग करें, और आप मानव है इस बात का परिचय दें। धन्यवाद, नमस्कार।